नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको अवगत करवा रहे हैं ओडिशा जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी भक्त और भगवान की कहानी से, जो आस्था परंपरा से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस खबर में भक्तों का भक्तिभाव से उत्प्रोत सैलाब उमड़ा और जय जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि के दिन ओडिशा के पुरी के साथ गुजरात और ग्वालियर के कुलैत गांव में 27 जून शुक्रवार से यात्रा आरंभ हो रही है। दोस्तों, आज जगन्नाथपुरी में सुबह भगवान बलभद्र और सुभद्रा रथों पर सवार होकर नगर के भ्रमण पर निकले। इस पावन मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने पुरी में जगन्नाथ रथों को खींचकर खुद को सौभाग्यशाली मानकर भक्तिभाव का परिचय दिया, क्योंकि मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने और रथ को खींचने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मानव इस जन्म ही नहीं, अगले 10 जन्मों तक सुख वैभव प्राप्त करता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में शुरू जगन्नाथ यात्रा को लेकर अनेक कथाएं हैं, पर पौराणिक कथा के अनुसार बताया गया कि एक बार देवी सुभद्रा ने भगवान से कहा कि उन्हें पुरी नगर देखना है, यहाँ के लोग और पुरी आखिर कैसे हैं। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण के लिए निकले और रास्ते में अपनी मौसी गुंडीचा के मंदिर में कुछ देर के लिए रुके। तभी से इसी घटना की याद में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। यह रथ यात्रा भक्त और भगवान के अद्भुत प्रेम को भी दर्शाती है। तीनों रथ गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं और 7 दिनों तक वहीं विश्राम करते हैं। दोस्तों, इसी के चलते मध्य प्रदेश के ग्वालियर लोकसभा के ग्रामीण क्षेत्र ग्राम कुलैत से एक कथा सामने आई। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ओडिशा के पुरी में भ्रमण करने जाते हैं, लेकिन जब विश्राम करते हैं तो 2 घंटे के लिए ग्वालियर अपने भक्त के घर कुलैत भी जाते हैं। इसीलिए कुलैत गांव में भी 2 घंटे के लिए रथ में सवार होकर कुलैत के हर घर हर दर पर आज भी उनकी पूजा अर्चना और स्वागत होता है। दोस्तों, ओडिशा पुरी की तरह कुलैत में भी पूरी आस्था और भक्तिभाव से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें कुलैत ही नहीं मध्य प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया और प्रभु भक्ति में लीन हुए। दोस्तों, आपको बता दें, ग्वालियर के कुलैत में 1846 में जगन्नाथ की मूर्तियों की स्थायी स्थापना सांवलेदास श्रीवास्तव जी के निवास स्थान पर की गई। तब से आज तक मंदिर का पूजा का दायित्व श्रीवास्तव परिवार पर ही है। यहाँ प्रतिदिन पूजा होती है, भोग लगाया जाता है। कुलैत के आसपास के लोग रोज दर्शन के लिए जाते हैं। दोस्तों, ग्वालियर जिले के कुलैत गांव में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है मंदिर में चावल से भरे मिट्टी के मटके का 4 बराबर भागों में बंट जाना, जिसे देखने के लिए ग्वालियर ही नहीं देश भर से लोग पहुंचते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के इस चमत्कार को लेकर मंदिर के वर्तमान पुजारी किशोरी लाल श्रीवास्तव ये प्रतिक्रिया देते हैं। वे पके हुए चावलों से भरा मिट्टी का मटका जैसे ही भगवान के सामने रखते हैं तो वह बराबर 4 भागों में बंट जाता है और सदियों से ये होता आया है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब लोग एक ही देते हैं, ये महाप्रभु का चमत्कार है। आज यात्रा के बीच किशोरी लाल ने हमसे बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है हम ग्वालियर के कुलैत में, क्योंकि कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकल रही है, वो रथ यात्रा जब विश्राम के लिए जगन्नाथ जी जब जाते हैं तो ग्वालियर आ जाते हैं, ऐसे कहावत है। पर जो सक्सेना जो श्रीवास्तव जी हैं, जो काफी सेवा करते हैं जगन्नाथ जी की, उनसे पूछते हैं कि जगन्नाथ जी जो कुलैत में कैसे आए और आज रथ यात्रा निकाली है। दादा, क्या नाम है आपका? किशोरी लाल श्रीवास्तव। किशोरी लाल श्रीवास्तव, मुझे बताइए आप कि ये जगन्नाथ जी की यात्रा कैसे निकलती है और कब आए जगन्नाथ जी? जगन्नाथ जी आए एक व्यक्तिगत परिवार में, कास्ट परिवार में, और आए भी 7 पीढ़ी के लिए। सन 1816 से 44 तक हमारे ग्रैंड फादर 9 साल की उम्र से लावारिस होने के कारण पैसा नाम शनाब था, लेकिन लावारिस हो गया। मामा परिवार में भी नहीं बचा, तो वो 7 बार उड़ीसा गए। उनके कई एक कारण हैं, बातें तो बहुत है। तो 7 बार गए तो वहाँ जा कर के आदेश मिले कि जहाँ मत आया करो, कुलैत ही हम स्थापना करवा लो। तो उनने कहा मूर्तियों से क्या होता है, उनका हो गया दिमाग खराब। फिर 2 साल तक लौट के आए तो परेशान रहे। 2 साल तक काफ़ी भीख और इत्यादि कई एक काम ऐसे करे हैं, लेकिन 2 साल के बाद में फिर जगन्नाथ जी ने उनका ध्यान दिया
उनको सपना दिया कि हम आएंगे, मूर्ति बनवानी पड़ेगी। तो 1 महीने के सपने तो उनने कोई सुने नहीं। फिर वो ज्यादा सपने होने लगे तो फिर जो है उनने लोग आगे अगर सपने हो रहे तो बताओ हमको प्रमाण। कहीं हम आ रहे हैं उड़ीसा से 3 मूर्ति 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में आप जो भी पूछना चाहे तो पूछ लेना और चाहते हो सो चाह लेना। तो वो सावन के महीने में चलेगी, सावन के महीने में वो आए 1 घंटे के लिए। तो उस वक्त पूछा कि क्या चाहते हो, आपको स्थापना तो करवानी पड़ेगी। सरियाम मनुष्य की तरह बात हो रही है मूर्ति से। तो उनने कहा ठीक है, हमें बताओ कहीं आप जो है पट खोलोगे, जब मूर्ति बना लोगे तो मैं सवेरे जब पट खोलोगे तो मैं चलते हुए दिखूंगा आपको घर में। और कहीं कैसे, अभी चल के बता। तो मूर्ति ने चल के बताई गई ऐसे। और फिर कहीं और क्या, कहीं तुम क्या चाहते हो, कहीं या तो हमारा खाना बंद कर दो, नहीं हमारे यहाँ खाना खाना पड़ेगा बहाने की। अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है, चावल वहाँ पकते हैं जैसे यहाँ पकेंगे और चावल 4 हिस्से में डिवाइड होंगे और चावल उनमें से खाएंगे, जितना खाना होगा बचेगा वो आप खाइए। तो वो भी प्रैक्टिकल कर लिया। कहीं और क्या, कहीं जो घर में खाना खाओगे आप जो स्थापित करोगे और प्रभु जगदीश स्वामी का जाप करोगे तो खाना उड़ जाएगा। चाहे पैक बंद कर लो, चाहे थाली में रख लो, चाहे कहीं भी रखना। तो कहीं कैसे, कहीं खिला के बताओ। तो उन्हें खाना खिलाया, थाली में से उड़ गई। तो उनको विश्वास हो गया। और कहीं और क्या, कहीं और ये है कि जो भी प्रश्न तुम करना चाहोगे रोने गाने की बजाय कागज में लिख करके, लिफाफे में बंद करके, सील बंद करके 108 परिक्रमा लगाओगे तो आपको जवाब मिलेगा। तो उन्होंने कहा हम देखें अभी, कहीं हाँ देखो। तो उन्होंने लिखा, तो उस वक्त जवाब मिला कि मैं 7 पीढ़ी तक कुलैत रहूँगा तुम्हारे परिवार में, और 7 पीढ़ी तक ये 5 चमत्कार होते रहेंगे। तो वो भी अब चले गए, गायब हो गए। अब प्रश्न आया कि मंदिर कहाँ से बनवा, पैसा नहीं है। तो फिर सावन के महीने में आदेश मिले कि सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी नदी में मिलेंगे। 3 चेहरा बने हुए मिलेंगे, हाथ पैर कारीगरों से लगवा लेना। तो बेन सहोदरा जगन्नाथ जी बलदाव जी मिले नदी में, तो नदी में मिले, वो पकड़ लीजिए उनने। अब उनमें ले आए, हाथ पैर यहाँ के कारीगर ने लगाए, लाला राम ने, वो मूर्ति सही बन गई। तब से ये मूर्ति बनी है और तब से ये 5 चमत्कार होते रहे हैं, वो अभी हो रहे हैं। हमारे घर में स्वयं खाना खाते हैं, हमारे हाथ से खाते हैं, चावल खाते हैं। और मटका जो पकता है सबसे ऊपर का मटका तो उड़ीसा का वरदान है, तो वो पकता है, वहाँ फूटते नहीं है, लेकिन यहाँ पकते हैं और फूटते हैं। और 4 हिस्से में पट करके जो भी बचता तो है वो आपको जनता को मिलेगा। जी किशोर जी बताइए कि जगन्नाथपुरी आपके यहाँ से हाँ, जगन्नाथ जी की यात्रा आती है और यहाँ माता पे विश्राम करती है, इसका क्या है? इस माता पे देखिए साहब, वास्तविकता तो जी है, सब लोग सुनेंगे। ये हमारा व्यक्तिगत मंदिर है, अब इतनी फेमसता हो गई है। पहले यहाँ के मोहल्ले के इधर के क्या जगन्नाथ जी हमारी तरफ आए, उनने सुन लिया कि जगन्नाथ जी घूमते हैं, तो हमारे आज से कहे अनुसार यहाँ पर तय कर लिया कि यहाँ जगन्नाथ जी का रथ आया करेगा, तो इसलिए आता है। बाद बाकी हमारा जहाँ जगन्नाथ जी का हमारा कुछ नहीं है। जहाँ गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करती रहे और चाहे कुछ भी जैसा भी होता रहे, लेकिन जहाँ गांव पूरा चाहता है वो जनता चाहती है। लेकिन जहाँ आने का मुख्य कारण यही है कि वो घूमने आते हैं, कष्ट दूर करने के आते हैं, वहाँ भी घूमने जाते हैं।
तो यहाँ भी अगर सच्चे मन से इनको मांसाहारी नहीं हो, साफ ही नशेंसी गजेंसी बाबा बैरागियों से भी खिलाफ है परमात्मा। जहाँ वो कहते हैं शंकर जी ने पी, तो हमारे जगन्नाथ जी नहीं मानते कि शंकर जी ने पी तो पी, लेकिन तुमको यहाँ सुख नहीं मिलेगा मेरे यहाँ से। ये जगन्नाथ जी का कहना है। अच्छा, जो जगन्नाथ जी के भक्त हैं, जगन्नाथ जी की महिमा से जो प्रभावित होना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे जगन्नाथ जी के थ्रू? अब प्रभात है उनसे, तो कहते हैं कि देखो हमारे बाबा ने जितनी मेहनत करी है और हमने 7 पीढ़ी को उनने हमको बताने ली, हमको फायदा मिल रहा है। अगर उनकी तरह से आपका खान पीन सही होगा और उनको जगन्नाथ जी के शरण में 24 घंटे रहोगे तो वो आपका खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, पीछे कभी भी। लेकिन वहाँ के बंदे कह के देखे तो सभी कैसे खाते हैं। अब देख से इनकी बात आ जाती है तो देखते रहे, उनको कुछ नहीं मिलना जुलना। अगर उनका विश्वास होगा प्रभु खाओ, जैसे सामने बाबा के यहाँ खाते हो तुम, तो शुद्ध आदमी जो होगा, नशेंसी गजेंसी नहीं होगा। और ब्रह्मचारी का भी यहाँ नियम है 365 दिन का। ये माना जाए कि कौन कहता है कि प्रभु खाते नहीं है, कौन कहता है प्रभु आते नहीं है, बुला के तो देख है, कौन कहता है आते हैं वो तो, लेकिन बुलाना तो कोई जाने। सबरी की तरह बुलाते नहीं है। और वे चेला मेला थे उनके, गैया वाले लेडीज महिला क्या बोलते थे उनको, गोपियाँ। तो गोपियाँ को वो नचाते थे संग में, लेकिन गोपियों के संग से नहीं गए। उनको ये इतनी 1000 रानियाँ थी, तो रानियाँ नहीं थी, उनकी सेवक थी। उनको सब तरह से नचते उनके संग में और उनकी रक्षा करते और देखभाल करते। ऐसे नचाओगे तो आप फिल्मी गाने गाओगे तो ना जगन्नाथ जी खुश होंगे, तुम्हें नुकसान और हो जाएगा। नाम क्या है आपका? किशोरी लाल। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जगन्नाथपुरी केला जो कुलैत है, यहाँ के महंत किशोरी लाल श्रीवास्तव जी हैं। उनका कहना है कि भगवान को भावनाओं के अनुसार भगवान के रूप में माने और मन से मंदिर बनाएं। तो दोस्तों आप भी यदि जगन्नाथपुरी नहीं जा पा रहे हैं और कुलैत आके भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकते हैं तो दर्शन करें और अपनी मन्नत भी मांगें। दोस्तों आज उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के साथ अहमदाबाद और ग्वालियर के कॉलेज में जगन्नाथ सुभद्रा को लेकर यात्रा पर निकले। इस पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अभी तक आपने यदि कुलैत में विराजमान भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं किए तो आप ग्वालियर जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। दोस्तों इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।